आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ दिल्ली से आरती जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से हमारे ठाकुर जी ने, लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। काफी सारे भक्त हैं, काफी सारी सखियां हैं जो इस रहस्य के बारे में नहीं जानती, लेकिन देखिए दोस्तों, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की अपने भक्त के साथ की, उसके माध्यम से आज बाकी भक्तों का भी मार्गदर्शन होने वाला है। इसलिए दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आरती जी कहती हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, घर में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़े थे, ससुराल वालों का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। मैं अपने जीवन से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो मन करता था जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं शांति की जगह में चली जाऊं, जहां पर कोई भी ना हो, कोई बातें करने वाला ना हो, कोई झगड़ने वाला ना हो, एकदम शांति हो। लेकिन अपने बच्चों को देखकर, घर परिवार को देखकर फिर से मैं विवश हो जाती थी। मेरा जीवन बड़े ही कष्टों के साथ चल रहा था। फिर मेरी मुलाकात मेरी एक सखी से हुई, जिसके जीवन में भरपूर आनंद था, खुशियां थी। उसके घर परिवार में भी बहुत अच्छा माहौल था, सभी लोग उसका आदर सम्मान करते थे, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और वह ठाकुर जी की भक्ति, लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में करती थी। उसे देखकर मेरे मन में भी भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी अपने घर में ठाकुर जी को विराजित करूं, लड्डू गोपाल को विराजित करूं। क्या पता लड्डू गोपाल ने जीवन में आने से, उनकी सेवा करने से मेरे जीवन में भी परिवर्तन हो जाए। ठाकुर जी की, नारायण की, श्री हरि की कृपा हो जाए, मेरे जीवन में भी सुख और आनंद का आगमन हो। यह सोचकर आरती जी कहती है, मैंने अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी हर बात को मेरे ससुराल वाले में काट दिया जाता था। यानी मैं अगर कुछ कहती थी तो सब लोग उसके विपरीत ही करते थे। जैसे ही मैंने ठाकुर जी को घर में विराजित करने की बात की, कहीं तुरंत से उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। तब मेरी सखी ने कहा कि तुम ठाकुर जी के ऊपर सब छोड़ दो, उनसे कहो कि तुम उनकी सेवा करना चाहती हो। अगर वे तुमसे सेवा लेना चाहते हैं और तुम्हारा भाव उनके प्रति सच्चा है, तो वे कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे घर आने का, तुमसे सेवा प्राप्त करने का स्वयं ही निकाल लेंगे। बड़े लीलाधारी हैं हमारे पालनहार, हमारे लड्डू गोपाल। और आरती जी कहती हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी की सेवा करने का भाव जैसे ही मेरे मन में उत्पन्न हुआ, मेरी जो बेचैनी थी उनकी सेवा करने की, वह बढ़ने लगी। मैं दिन रात ठाकुर जी का जाप करने लगी, मानसिक रूप से उनसे प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करो, मेरे जीवन में भी आपका आगमन हो और आपकी सेवा की कृपा जो है मुझे भी मिले। मैंने अगर अपने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के बदले सब बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका घर में आगमन चाहिए। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि जब मैंने ठाकुर जी से सच्चे मन से बातें की, उनसे प्रार्थना की, तो जब हम सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं तो वे अवश्य ही सुनते हैं। लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे घर में पहला चमत्कार हुआ। मेरी सासू माँ की 50वीं शादी की सालगिरह थी, उन्हें उपहार स्वरूप कोई लड्डू गोपाल भेंट कर गया। ठाकुर जी की जो है लेने से वह मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी किसी प्रिय सखी ने उन्हें लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप भेंट किए थे, इसीलिए वह मना नहीं कर पाई और उन्होंने वह लड्डू गोपाल मुझे दे दिए। कहने लगी कि तेरा मन था ना लड्डू गोपाल की सेवा करने का, ऐसा कर, मैं लड्डू गोपाल रख लेती हूँ, उनकी सेवा कर लेना। यह था लड्डू गोपाल का चमत्कार। जिस इंसान ने ठाकुर जी को घर में विराजित करने से मना कर दिया था, उसी के द्वारा, उसी के हाथों से लड्डू गोपाल घर में आए दोस्तों, और उसे अनुमति दिलाकर घर में सेवा लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, भला इससे बड़ा चमत्कार कोई और कैसे हो सकता है। आरती जी कहती हैं कि मैं आश्चर्यचकित थी कि सचमुच इतने लीलाधर हैं लड्डू गोपाल। जिस इंसान ने उन्हें घर में विराजित करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, उन्होंने ऐसी लीला रच दी कि स्वयं वह इंसान विवश हो गया और लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के लिए, उनके भक्त को सौंपने के लिए और सेवा प्रदान करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था, वो अपनी सहेली को मना भी नहीं कर सकती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर सकती थी। आरती जी कहती हैं कि मेरी जो सासू माँ है वह पूजा पाठ नहीं करती और उन्हें भक्ति पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल मुझे दे दी और कहा कि तू ही इनकी सेवा कर ले। मैं तो भाई बहुत प्रसन्न थी। ठाकुर जी ने मेरे लिए तो इतनी बड़ी लीला रच दी थी कि मेरे घर में आने के लिए उन्होंने उसी इंसान को माध्यम बनाया जिसने उन्हें घर में विराजित करने के लिए मना किया था। यह उनका बहुत बड़ा चमत्कार और लीला थी। इससे सुनकर आप भी अवश्य ही आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, अब आरती जी कहती है कि मैं प्रेम भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लगी। ठाकुर जी की सेवा करते करते मुझे कुछ ही समय हुआ था कि ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगी। आरती जी कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते करते काफी समय हो चुका था। एक दिन मेरी सासू माँ ने कहा, तुम तो कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन की आवश्यकता बढ़ जाती है। देखकर यह सब पूजा पाठ भक्ति भाव कुछ नहीं है, देख ले, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ
करो या ना करो, जैसा जीवन है हमारा ऐसा ही चलेगा। और ये सब जो है कहने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे और तुम्हारा जीवन झटके से बदल जाएगा। यह सब जो होती है कहीं सुनी बातें होती है, इसलिए मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अब आरती जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ ने इस तरह की बातें कर रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं तो निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगी थी। उनके प्रति मेरे मन में सच्चे भाव उत्पन्न हो गए थे। अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात से प्रसन्न थी कि मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई और मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य मिला, जो मेरे लिए सब कुछ था। क्योंकि उनके आने के बाद मुझे अपने जीवन में स्वयं ही परिवर्तन नजर आने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई है, जैसे वो मेरे साथ है, जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कह सकती हूँ। कोई सुने या ना सुने, लड्डू गोपाल मेरी हर बात सुनते थे और जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं उन्हें अपनी परेशानी बताती थी, उन्हें बताती थी, मेरा मन हल्का हो जाता था। लड्डू गोपाल के रूप में मुझे एक पुत्र भी मिले, एक सखा भी मिले और एक गुरु भी मिले। लड्डू गोपाल ने मुझे सारे रिश्ते दिए, जो भी रिश्ते मैं चाहती थी कि मेरा कोई अच्छा दोस्त हो, जो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं, कि मुझे धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर सही जो है मार्गदर्शन करने के लिए किसी गुरु के प्रति जो होता है, ठाकुर जी मेरे गुरु भी बने। और इसका प्रमाण मुझे तब मिला जब मेरे साथ एक लीला हुई। आरती जी कहती हैं कि मेरी जो सामने वाली सहेली रहती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी भाव उत्पन्न हुआ था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। वो अक्सर शाम के समय कभी तो अपने दरवाजे पर दिखाई देती थी और वह अपने दरवाजे पर दिया जलाती थी, कभी चौराहे पर दिया जलाती थी। काफी सारे लोग जो है उसकी बुराई भी करते थे। कोई कहता था कि वे शाम के समय जो है टोना करती है, तंत्र विद्याएं करती है, कभी चौराहे पर दीपक जलाती है, कभी दरवाजे पर दीपक जलाती है, सारा दिन कोई मंत्र बोलती रहती है। मतलब कि लोग उसकी बुराई भी करते थे और काफी सारे लोग तो इस बात से उसके साथ बातें भी नहीं करते थे, क्योंकि वे उसके ऊपर संदेह करते थे। अब लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है दोस्तों, कोई किसी के बारे में भी कुछ भी विचार बना लेता है जो अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम सच्चाई से अवगत नहीं होते ना, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। और दोस्तों कहते हैं कि अगर हम अनजाने में बिना जाने किसी की बुराई करते हैं, जो है उसके पाप कर्म कट जाते हैं और हमारे ऊपर पाप कर्मों का बोझ बढ़ने लगता है। अर्थात जिसकी हम बुराई करते हैं उसके जीवन से कष्ट कम होने लगते हैं और हमारे जीवन में कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों चाहे कोई बुरा है या भला है, हमें कभी भी निंदा नहीं करनी है। आरती जी कहती हैं कि लेकिन मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। उसके घर में बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी की कृपा थी, घर में धन की आवश्यक थी, पति अच्छी कमाई करता था, बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, घर में खुशहाली थी। सभी लोग यही कहते थे कि वह जानू टोना करती है, इस वजह से इसके घर में इतनी ज्यादा अखान नंदी है, इसीलिए इसके घर में इतनी ज्यादा धन लक्ष्मी है, क्योंकि यह तरह तरह के टोटके करती है, तंत्रिकाओं का इस्तेमाल करती है, इसके पास है। अब मुझे विश्वास नहीं होता था। आरती जी कहती है कि एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुझे बताओ, रोज शाम के समय कभी तुम चौराहे पर दीपक जलाती हो, कभी तुम अपने दरवाजे पर दीपक जलाती हो, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यह राज क्या है? लोग जो है तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ लोगों का भ्रम है और लोगों का तो काम है वह किसी के बारे में भी कुछ भी अपनी मानसिकता बनाकर बोल सकते हैं। हमारा कर्म है सिर्फ भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा करना और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना। मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है। और रही बात शाम को दीपक जलाने की, तो यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखो सखी, जब रात के समय, शाम के समय गोदिल मूरत माता लक्ष्मी जो है ब्राह्मण के लिए निकलती है, उनके साथ दरिद्र भी निकलता है। इसीलिए जहाँ पर जिस चौखट पर दीपक जला हुआ दिखाई देता है, उस चौखट पर माता लक्ष्मी जो है प्रवेश कर जाती है। जहाँ पर दीपक जला हुआ दिखाई नहीं देता, उस चौखट पर जो है दरिद्र प्रवेश कर जाता है। इसीलिए अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और संध्या के समय गोदिल मुहूर्त में, जैसे कि संध्या होने वाली है उससे आधा घंटा पहले या फिर संध्या होने के आधा घंटे के बाद हम जो है अपनी चौखट पर दीपक जलाते हैं, उस समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी माता लक्ष्मी जो है भ्रमण के लिए आती है। उसी समय माता लक्ष्मी के पीछे पीछे दरिद्र भी आता है। जिस तरह चौखट पर ठाकुर जी की सेवा होती है और चौखट पर दिया जलाया दिखाई दिया जाता है, माता लक्ष्मी तुरंत से बिना देरी किए उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, चौखट पर अंधेरा रहता है, उस घर में दरिद्र दौड़कर घुस जाता है। इसीलिए उस घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती है, दरिद्रता रहती है। इसीलिए मैं शाम के समय हमेशा अपनी चौखट पर दीपक जलाती हूँ, ताकि मेरे घर में ठाकुर जी को देखकर और मेरी चौखट पर दिया जला हुआ देखकर माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करे और अपनी कृपा बरसाए। यह एक रहस्य है। और जहाँ पर लड्डू गोपाल की कृपा सेवा होती है, वहाँ पर तो माता
लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होकर प्रवेश करती है और उन भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसा कर जाती है। ठाकुर जी के चरणों में जो है माता लक्ष्मी बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारा स्वर्ण और बहुत सारी धन दौलत समर्पित करके जाती है और ठाकुर जी हमें आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप वही प्रदान करते हैं। इसीलिए शाम के समय चौखट पर अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए, इससे हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। आरती जी कहती हैं, जब मैंने ये बात सुनी, इस रहस्य के बारे में सुना, मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई और मैंने उससे प्रार्थना की हे मेरी सखी, मुझे भी बताओ, कृपा मुझे पूरा डिटेल से बताओ कि हमें किस प्रकार से कैसे दीपक जलाना चाहिए। तब उसने आरती जी को बताया, वे मैं बताती हूँ आप सभी को। दोस्तों, आप भी ध्यानपूर्वक सुनना। शाम के समय आप अपने घर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको दिया जलाकर रखना है। उस दिए की बाती आपको लंबी रखनी है। कहते हैं कि लंबी बाती का दिया जलाने से लक्ष्मी बढ़ती है, इसीलिए लंबी बाती का दिया ही अपनी दहलीज पर आपको शाम के समय लगाना है। आप सरसों के तेल का दिया भी लगा सकते हो, तो तिल के तेल का दिया भी आप लगा सकते हो। फिर आपके पास अगर देसी घी है तो आप उसका दिया भी लगा सकते हो रोज शाम को अपनी चौखट पर। तो दोस्तों, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दिया बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दीपावली पर भी हम तिल के तेल और सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए चौखट पर आपको जो है सरसों के तेल या तिल का दीपक लगाना है। संध्या के समय ठाकुर जी का दीपक लगाने के पश्चात तुरंत से संध्या के समय आप जो है अपनी चौखट पर भी दीपक लगाए। जिस दिन से आप शाम के समय अपनी चौखट पर दीपक जलाना शुरू करते हो, उस दिन पहले आप अपनी चौखट पर दोनों तरफ छोटे से सात्विक बना लो और वो सात्विक आप हल्दी से बनाइए। हल्दी से सात्विक बनाकर फिर आप रोजाना अपनी दहलीज पर दीपक जलाइए। कुछ लोग जो है इसको मानेंगे कि ये एक तंत्र मंत्र करती है, रोज शाम को पता नहीं क्यों चौखट पर दीपक जलाती है, तो आप परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है क्या आप कर रहे हो। आप माता लक्ष्मी के स्वागत में अपनी चौखट पर दीपक जला रहे हो, इसीलिए आप अपना कर्म कीजिए। पद्म पुराण में भी, शास्त्रों में भी यह लिखा है, अगर हम शाम के समय, संध्या के समय अपनी चौखट पर दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्नता के साथ हमारे घर में प्रवेश करती है। ऐसा करने से हमारे घर की आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और प्रदोष काल में दीपक जलाना चौखट पर बहुत शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट पहले या फिर सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद तक जो है प्रदोष काल रहता है, और इसमें अगर हम अपनी चौखट पर दीपक जला देते हैं उत्तर या पूर्व दिशा में, तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। अगर आप अपने पितरों के लिए दीपक जला रहे हो शाम के समय या जलाना चाहते हो, तो आप दक्षिण दिशा में भी एक दीपक अपने पितरों के लिए जला सकते हो। जो आपके पितृ होते हैं वे शांत रहेंगे और आपके घर में जो है शांति रहेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ध्यान रखिए, जहाँ पर आप दीपक जलाते हो भूलकर भी वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। पहले या तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क कर उस जगह को साफ और शुद्ध कर लीजिएगा। वहां पर जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, कूड़ादान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है माता लक्ष्मी जो है वे गंदगी में कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप हमेशा दीपक जलाने से पहले उस स्थान को साफ अवश्य कर ले, अर्थात अपनी चौखट पर आप जो है चप्पल जूते हटा दीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। उसके पश्चात पानी थोड़ा सा छिड़क कर आप दीपक जलाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप दीपक जलाते हो डेली तो आपको क्या करना है, आप तांबे का दीपक ले लीजिए, पीतल का दीपक ले लीजिए। आप रोजाना उसी दीपक को साफ करके अपने मेन चौखट पर जलाइए। अन्यथा आप अगर रोज नया दीपक जलाना चाहते हो तो आप मिट्टी के दीपक जला सकते हो। और रही बात मासिक धर्म है में, तो यह नियम आपको मासिक धर्म में भी निभाना है। आप जो है मासिक धर्म में भी अपनी चौखट पर दीपक अवश्य जलाए, या तो घर के किसी सदस्य से दीपक जलवा सकते हो, अन्यथा आप जो है वह मिट्टी का दीपक आप जो लेकर जलाकर चौखट पर रख दीजिए। क्योंकि आप मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हो, तो आपको सिर्फ अपनी चौखट पर प्रकाश करना है, ताकि आपकी चौखट पर अंधेरा ना रहे और माता लक्ष्मी जब आए उनको पता चले कि इस घर में दीपक जलाने वाला है। कहते हैं जिस चौखट पर अंधेरा रहता है, माता लक्ष्मी सोचती है कि इस घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, इसीलिए वे रुष्ट होकर चली जाती है। अगर लड्डू गोपाल भक्त जो है पूजा आरती करने के पश्चात अपनी चौखट पर दीपक जलाता है, तो दरिद्र कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वे प्रवेश करने योग्य घर नहीं होता। वहां पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, स्वागत के लिए रोशनी हो जाती है, और रोशनी में कभी भी दरिद्र प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसे उल्टे पाव लौटना होगा और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इसीलिए शाम के समय आपको जो है दीपक अवश्य ही जलाना है। भले ही आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में दीपक नहीं जला सकते, लेकिन वो धुले मुहूर्त में शाम के समय आपको जो है दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आरती जी कहती है कि इतना बड़ा मार्गदर्शन पाकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। मेरे ठाकुर जी ने मेरे गुरु बनने का उत्तरदायित्व भी पूरा किया। उन्होंने मेरा गुरु बनकर मेरे सखी के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन कराया। मैंने मन ही मन
जी को धन्यवाद किया और अगले दिन से ही अपने घर जाकर शाम के समय मैंने दीपक जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दीपक जलाना शुरू किया तो मेरे सासू माँ ने रोका टोकी भी नहीं की। मैंने उन्हें समझाया कि माँ जी, यह कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि शाम को चौखट पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे घर में देखो लड्डू गोपाल जी विराजित है, उन्हें देखकर माता लक्ष्मी अवश्य ही हमारे घर में प्रवेश करेगी। इसीलिए मैं उनके स्वागत के लिए अपने चौखट पर दीपक जला रही हूँ। माता लक्ष्मी के स्वागत में अब मैं अपने घर में रोशनी कर रही हूँ। हमारे घर पर भी माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बस कुछ समय के लिए आप रोका टोकी मत कीजिएगा, स्वामी आपको प्रमाण मिल जाएगा। आरती जी कहती हैं, हमेशा रोका टोकी करने वाली मेरी सासू माँ अचानक से चुप हो गई। यह ठाकुर जी की ही कृपा थी। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे रोका टोकी नहीं की और मैं रोज संध्या के समय जब ठाकुर जी की पूजा आरती करती थी, उसके पश्चात संध्या होते ही मैं अपने गेट पर पानी छिड़का कर ठाकुर जी की पूजा करने के पश्चात सरसों के तेल का दीपक जला देती थी। और कुछ दिनों के पश्चात आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे घर में सचमुच धन की आवक बढ़ने लगी। हमें ऐसा लगने लगा जैसे कृपा हो रही है, ठाकुर जी की कृपा हो रही है, माता लक्ष्मी की कृपा हो रही है, क्योंकि मेरे पति जिस भी कार्य को करते थे उसमें सफलता मिल रही थी, बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। यह सब देखकर मेरी सासू माँ भी प्रसन्न थी। घर में प्रसन्नता का माहौल था और जब घर में सब लोगों का मन प्रसन्न रहता है तो उस समय घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। आरती जी कहती हैं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गई, माता लक्ष्मी की कृपा हुई, दरिद्र का हमारे घर से निकलना हो गया। अब अर्थात हमारे घर में दरिद्र ने जो प्रवेश किया था वो वहां से निकल गया और माता लक्ष्मी का आगमन हुआ तो घर में धन की आवक बढ़ने लगी। मेरे लड्डू गोपाल ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। अब यह सारे चमत्कार देखकर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि देखा आपने, लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में सभी दुख सुखों को प्रदान किया है। मेरा पूरा जीवन इस तरह से लड्डू गोपाल ने बदल दिया कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। पहले उनका घर में आना, सेवा प्रदान करना, फिर मुझे मार्गदर्शन कराना, मेरा गुरु बनकर उन्हें उन रहस्यों से अवगत कराना जिन्हें जानने के लिए व्यक्तियों को सालों साल लग जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मुझे यह कुछ दिन में ही रहस्य प्राप्त होने लगे और मैं उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करने लगी चली गई। ठाकुर जी ने मेरे पापों का अंत किया, अपनी कृपा बरसाना शुरू किया। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल ने मेरे जीवन में आनंद और सुख भर दिया, आरती जी कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसी प्रकार से अपने हर भक्त के जीवन में सुख और शांति का वास करे। जैसे मेरे घर में माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया, उसी प्रकार से इस लीला कथा को सुनने वाले के घर में भी माता लक्ष्मी प्रवेश करे और जो भी संध्या के समय माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने चौखट पर दीपक जलाता है तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश अवश्य ही करती है। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि इतना बड़ा रहस्यमय मार्गदर्शन ठाकुर जी ने हम सभी भक्तों का किया है, इसीलिए आप सभी लोग भी आज से यह नियम बना लीजिए। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, जितने भी भक्त है, संध्या के समय छोटा सा एक दीपक, कितनी देर लगती है, जरा सी देर लगती है, अपनी चौखट पर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाएं। देखना आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल प्रकाश ही प्रकाश भर देंगे, आपके जीवन में भी आनंद होगा। और ये ठाकुर जी की कृपा है कि हमें इतने बड़े बड़े रहस्य उनकी लीला कथा के माध्यम से पता चलते हैं। यह उनकी कृपा ही मानिए कि उनकी कृपा से हमें इन सब चीजों से अवगत कराया जाता है। तो जोर से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके कुछ विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी भी कोई लीला कथा हो जो आपके साथ हुई हो लड्डू गोपाल भक्त के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगी। और अगर आपके विचार नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में कम से कम भगवान का नाम जरूर लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी कल अपने प्यारे सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय।